हमारे ठाकुर जी को महल बिहारी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? कुंज बिहारी। क्या कहते हैं? कुंज बिहारी। ठाकुर जी महलों में नहीं रहते। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी कहां रहते हैं? लता गुल्म वृक्षों में रहते हैं। कुंज बिहारी, वृक्षों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को गिरवरधारी कहा जाता है, पर्वतों से प्रेम। हमारे ठाकुर जी को यमुना पुलिन बिहारी कहा जाता है, नदी से प्रेम। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में माटी खाते हैं, पृथ्वी से प्रेम। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भगवान ने 2 बार दावाग्नि पी है। भागवत में कथा आती है, ठाकुर जी 2 बार अग्नि पी गए वृंदावन की लीला में। अग्नि की पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। और तृणावर्त नाम का बवंडर रूपी एक राक्षस आया था, उसको मार करके ठाकुर जी वायु को पवित्र करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण का ही काम किया है श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके। और हम यदि तिलक लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखते, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर आप वैष्णव धर्म अपनाते हो तो पर्यावरण मित्र भी बनिए। अगर आपके चित्त में पर्यावरण की चिंता नहीं है तो आपके द्वारा किए गए व्रत, नियम, धर्म, अनुष्ठान आदि आदि, इनसे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है। हमारे वृंदावन से तो हम थोड़े से उदास हैं। वृंदावन से उदास नहीं है, वृंदावन आने वाले और वृंदावन के प्रशासन के लोग वृंदावन के प्रति बिल्कुल चिंता व्यक्त नहीं करते। वृंदावन में वन नहीं बचे, वृंदावन में हम स्वयं वृंदावन निवासी हैं। 28 वर्ष की आयु हो गई। 28 वर्ष में पिछले 11-12 वर्षों में आचमन तक नहीं किया होगा अच्छे से यमुना जी का। है ही नहीं जल ऐसा आचमन कर सके। कभी कभी मन में बहुत चिंता होती है कि श्री ठाकुर जी को हम कैसा वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत हो रही है वृंदावन में, रसिकों की और दर्शनार्थियों की भीड़ तो बहुत हो रही है, पर ठाकुर जी को जो चाहिए वो वृंदावन हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हमारे आपसे प्रार्थना है, हम तो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई पहल लेकर के चलें। कथाओं में इतने वैष्णव आते हैं, इतने युवा आते हैं, वृंदावन को पुनः वन बनाया जाए, वृंदावन फिर से वन बने, वृंदावन में यमुना जी परम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं। हमारे ठाकुर जी शायद फिर से रमण करने लगेंगे वृंदावन में। पर्यावरण से यदि आपकी प्रीति है तो आपकी एक माला यदि कम भी रह जाती है ना, तो भी ठाकुर जी को आपसे प्रेम रहेगा। लेकिन आप 108 माला करते हैं लेकिन पर्यावरण के प्रति आप बिल्कुल सजग नहीं हैं, तो ठाकुर जी को आपसे प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए पर्यावरण मित्र बनिए। हमारे गोवर्धन में एक महाराज जी थे, उनका नाम था पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। आप लोग आगे कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो हमारी कही एक बात सुनिएगा। दान घाटी पर श्री ठाकुर जी का मंदिर है, गिरिराज जी का, वहीं से अधिकतर परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो वहां से जैसे ही आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, थोड़ी सी ढलान है, नीचे की तरफ उतरेंगे तो करीब 1.5 किलोमीटर बाद ही आपके सीधे हाथ पर परिक्रमा मार्ग में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है। वहां जाकर के थोड़ी देर एकांत में रज में बैठिएगा गिरिराज जी की सन्निधि में। आपको जो स्तुति आती है, आपका जो गुरु मंत्र है, आपको जो कीर्तन आता है, जो भजन आता है, वहां बैठ करके गिरिराज जी को सुनाइएगा। और फिर जो आपका अनुभव होगा उसको अपने मन में रखिएगा। हम कभी मिलें अगर भविष्य में तो हमको बताइएगा, निश्चित होगा। तलहटी गोवर्धन की रहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में गाते हैं, एक पद है तलह। अच्छा, आप में से गिरिराज जी गए कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना।
जय। जितने लोग कथा पंडाल में हैं उसके लगभग 15% लोग ही गए हैं। अगली बार ब्रज जाइए, बिना गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए मत आइएगा लौट करके। हम एक बात घोषणा करके कह रहे हैं कथा में, ठाकुर जी यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो वृंदावन में 2 स्थान ऐसे हैं जहां ठाकुर जी आपको दर्शन दे सकते हैं। यदि मन बनाएंगे दर्शन देने का तो 2 ही स्थान हैं, या तो वृंदावन में यमुना का तट, वहां ठाकुर जी आपको दिख सकते हैं, या गोवर्धन की तलेटी श्री गिरिराज जी। हमारे श्याम सुंदर कहां हैं वृंदावन में? यमुना के तट पर या गिरिराज जी की तलेटी में। वैसे तो सर्वांगीण ब्रजमंडल श्री कृष्ण हैं, परंतु जैसे होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है तो उसके कार्यालय पे जाओ, या जहां वो सबसे मिलता है वहां जाओ, जहां ज्यादा उसका आवागमन रहता है वहां जाओ। तो हमारे ठाकुर जी रहते तो पूरे वृंदावन में है, पूरे ब्रज में है, लेकिन विशेष आवागमन ठाकुर जी का यमुना जी के तट पर और गिरिराज जी की तलेटी में। गिरिराज जी जाके क्या करना चाहिए इस पद में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा हमारे साथ। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन हो, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, भैया देखो कल हमने कथा में कहा था कि रांची की ये कथा पूर्ण रूपेण ब्रज के भाव से ही कहेंगे हम। और इसमें कारण यह है कि इतना ब्रज 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 चारों ओर दिखा दिया हमको कि अब हम यहाँ ज्यादा ज्ञान वैराग्य की चर्चा कर नहीं पाएंगे, हमको वृंदावन ही याद आ रहा है यहाँ पे। इसलिए सुनिएगा ब्रज भाव। वृंदावन में जाइए और जाकर के महाराज वृंदावन की रज में यमुना जल मिलाइए और यमुना जल मिला करके सिर पर लगा लीजिए, अपने गालों पर लगा लीजिए, बढ़िया रज यहाँ लगा लो। सुंदर वृंदावन की रज में लौट करके अपने सर्वांगीण अंग को ब्रज रज में अंकित कर दो। उससे क्या होगा? तन ने जितने भी पाप किए होंगे, तन से जो भी पाप बन चुके होंगे, सब नष्ट हो जाएंगे वृंदावन की रज से।